राधे राधे। जय श्री राम। महाकाल आप लोगों पर अपनी बड़ी कृपा बनाए रखे होंगे। आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। आज हम बताने वाले हैं आपको शिवलिंगों के बारे में कि शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं और शिव का अर्थ शुभ है। शिव का अर्थ शुभ और लिंग का अर्थ ज्योति पिंड। शिवलिंग ब्रह्मांड या ब्रह्मांडीय एक अंडे के आकार के का प्रतिनिधित्व करता है। दो प्रकार के शिवलिंग होते हैं। पहला एक उल्का पिंड की तरह काला अंडाकार के लिए हुए हैं। इस तरह के शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग कहते हैं। दूसरा मानव द्वारा निर्मित पारे से बना शिवलिंग होता है। इसे पारस शिवलिंग कहते हैं। शिवलिंग ब्रह्मांड या ब्रह्मांड की एकाग्रता का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रह्मांड अंडाकार के जैसे एक अंडाकार शिवलिंग की तरह नजर आता है। आइए जानते हैं शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हम कोई नेक्स्ट वीडियो बनाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। इसलिए आप लोग लाइक अवश्य कर दिया करें। लाइक करने में कंजूसी मत किया करें, इसलिए लाइक अवश्य करें। और शिव पुराण के अनुसार और लिंग पुराण के अनुसार हम बताते हैं आपको शिवलिंग कई प्रकार के होते हैं, जिन्हें मुख्य रूप से हैं और इन्हें कई तरीकों से वर्गीकृत या बनाया जाता है। सामग्री के आधार पर जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु या रत्न, और निर्माण के आधार पर जैसे स्वयंभू निर्मित या देव निर्मित शिवलिंग है। शिव पुराण के अनुसार लिंग विभिन्न प्रकार पदार्थों से बनते हैं, जिनमें मिट्टी या पार्थिव पत्थर से पाषाण, धातु से धातुजा, लकड़ी, दारुजा, रत्न से औषधि आदि शामिल है, जिससे स्वयंभू शिवलिंग को स्वाभाविक रूप से प्रकट माना जाता है। जिसमें आप लोग द्वादश ज्योतिर्लिंग प्रमुख हैं। आप लोग द्वादश ज्योतिर्लिंग को जानते होंगे। सामग्री के आधार पर शिवलिंग, पहला है पार्थिव शिवलिंग। पार्थिव शिवलिंग मिट्टी से बने हुए शिवलिंग को जिन्हें पूजा के बाद विसर्जित कर दिया जाता है उसे पार्थिव शिवलिंग कहते हैं। पाषाण शिवलिंग पत्थर से बने शिवलिंग जैसे नर्मदेश्वर हुए, उन्हें पाषाण शिवलिंग कहते हैं। रत्न शिवलिंग तीसरे नंबर पर है। रत्न शिवलिंग मोती, गोमेद, माणिक, नीलम, हीरा जैसे रत्नों से बने शिवलिंग की पूजा की जाती है, उसे रत्न शिवलिंग कहते हैं। दारुजा शिवलिंग जैसे लकड़ी से बने शिवलिंग की पूजा अभिषेक किया जाता है। इसी शिवलिंग पर सरसों के तेल से भी अभिषेक किया जाता है। इसी पर करना चाहिए। अगर आप लोग सरसों का तेल से अभिषेक करना चाहते हैं तो आप लोग लकड़ी के शिवलिंग पर ही सरसों का तेल से अभिषेक करें। पांचवें नंबर पर धातु शिवलिंग जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा, लोहा आदि धातुओं से बने शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, उसे धातु शिवलिंग कहते हैं। औषधि शिवलिंग जड़ी बूटी
बूटियों और पुष्पों से बने शिवलिंग जिनके पूजा उपयोग प्राचीन काल में की जाती थी उसे औषधि शिवलिंग कहते हैं। पारद शिवलिंग, पारद शिवलिंग पारे या मरकरी से बने शिवलिंग जिन्हें हम लोग पारद शिवलिंग कहते हैं। ये शिवलिंग बहुत शक्तिशाली होते हैं माना जाता है। जैसे निर्माण के प्राकृत के आधार पर शिवलिंग, स्वयंभू शिवलिंग, वे शिवलिंग जो स्वयं प्रकट हुए और जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं आदि शिवलिंग है, आप लोग जानते होंगे। मनुष्य शिवलिंग, मनुष्यों के द्वारा बनाए गए शिवलिंग को या पत्थर, धातु, मिट्टी आदि से बने शिवलिंग को मनुष्य शिवलिंग कहते हैं, मनुष्यों के द्वारा जो बनाया जाता है। देव शिवलिंग, देवताओं के द्वारा स्थापित किया गया शिवलिंग को देव शिवलिंग कहा जाता है। फिर है चल शिवलिंग, ये लिंग पुराण के द्वारा हम बता रहे हैं आप लोगों को। चल शिवलिंग वे शिवलिंग जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया सकता है उसे चल शिवलिंग कहते हैं। फिर है अचल शिवलिंग, वे शिवलिंग जो अपनी जगह पर स्थापित हो गया हो, उसे उठाया ना जा सके, प्राण प्रतिष्ठा की गई हो, उसे अचल शिवलिंग कहते हैं। फिर है गुरु शिवलिंग, वह शिवलिंग जिसे किसी गुरु से दीक्षा लेने के बाद गुरु के रूप में पूजा किया जाता है, उसे शिवलिंग, गुरु शिवलिंग कहते हैं। शिवलिंग के प्रकार, शिवलिंग के प्रमुख अंडाकार और पारद शिवलिंग के अलावा शिवलिंग के प्रमुख 6 प्रकार के बताए गए हैं। जैसे देवलिंग, जिस शिवलिंग को देवताओं या अन्य प्राणियों के द्वारा स्थापित किया गया है उसे देवलिंग कहते हैं। वर्तमान समय पर धरती पर मूल पारंपरिक रूप से देवताओं की पूजा होती है, पूजित है। दूसरा है असुर शिवलिंग, असुरों के द्वारा जिनकी पूजा की जाए वह असुर शिवलिंग है। रावण ने भी एक शिवलिंग स्थापित किया था जो असुर शिवलिंग व देवताओं से द्वेष और वैर रखने वाले रावण की तरह शिव के असुर या दैत्य शिव के परम भक्त रहे, उन्होंने शिवलिंग स्थापित किया। फिर है अर्श शिवलिंग, अर्श शिवलिंग प्राचीन काल में अगस्त मुनि जैसे संतों के द्वारा स्थापित इस तरह के शिवलिंग की पूजा की जाती है, उसे अर्श शिवलिंग कहते हैं। फिर है पुराण लिंग, पौराणिक काल में व्यक्तियों के द्वारा स्थापित शिवलिंग पुराण लिंग कहा जाता है। इस शिवलिंग की पूजा पौराणिक व पौराणिकों के द्वारा की जाती है। फिर है 5वें नंबर पर है मनुष्य शिवलिंग, प्राचीन काल व मध्यकाल में ऐतिहासिक महापुरुषों और अमीर राजा व महाराजाओं के द्वारा स्थापित किए गए शिवलिंग को मनुष्य शिवलिंग कहा गया है। 6ठे नंबर पर है स्वयंभू शिवलिंग, भगवान शिव किसी कारणवश स्वयं व शिवलिंग को स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं, अर्थात भगवान शिव किसी कारणवश के रूप में प्रकट होते हैं, इसी तरह शिवलिंग को स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं। भारत में स्वयंभू शिवलिंग कई जगहों पर है। वरदान स्वरूप जहाँ शिव स्वयं प्रकट हुए थे उसे स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं। और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अन्य प्रकार से शिवलिंगों की पूजा का महत्व और भक्त लोग शिवलिंग के प्रतीक शिवलिंग अपनी श्रद्धा अनुसार विभिन्न तरीके से बना करके उनकी पूजा अर्चना करते हैं। भगवान राम ने भी एक शिवलिंग की पूजा की और उसे रामेश्वरम बनाया था। कहते हैं कि यह विशेष रूप से एक रेत
का था, जिसके बाद में ठोस रूप में ले लिया था, और शिवलिंग के निम्न प्रकारों के अलावा भी स्फटिक, आंवले, कपूर आदि से बने शिवलिंग की पूजा भी होती है। सभी का अलग अलग महत्व है। ये थी लिंग पुराण के शिवलिंगों के बारे में। आज तक का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग या वीडियो को लाइक करें। वीडियो बड़ी मेहनत से बनती है, शास्त्र से निचोड़ना पड़ता है। जिस तरह आम के रस को निचोड़ा जाता है फिर रस निकाला जाता है, उस तरह हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं ताकि आप लोगों को नई नई जानकारी उपलब्ध कराएं। आप लोग जानें, शास्त्र को समझें, सनातन धर्म को समझें, भगवान शिव की कैसे पूजा होती है, उनके कितने शिवलिंग हैं। ये सब हमने लिंग पुराण और शिव पुराण आज विधित रूप से विस्तार पूर्वक हमने इस वीडियो में आप लोगों को बताया है। उसी प्रकार से आप लोग वीडियो को देखें, वीडियो को पूरा देखें। ये नहीं कि आधा देखें, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। कमेंट आप लोग अवश्य करें तभी आप लोग जब कमेंट करते हैं तो आप लोग अगर हमसे कुछ बात कहते हैं तो वो हम तक पहुंचती है। इसलिए आप लोग कमेंट करना ना भूलें, कमेंट अवश्य करें। ये वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।